भागवतम की 320वीं गाथा पर हम लोग चर्चा करेंगे। गाथा पर तो पूज्य गुरुदेव ने गाथा का हृदय बहुत पहले खोल दिया है, लेकिन गाथा का जो विषय है वो इतना गंभीर है, गंभीर भी है लेकिन सुंदर है और मन भावन, मन को पसंद आवे ऐसा है। सचमुच तो गाथा क्या है तो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है, जिसको हम आत्मा का अकर्ता स्वभाव कहते हैं। अकर्ता स्वभाव की पराकाष्ठा 320वीं गाथा का चित्रण है। प्रारंभ तो 311 गाथा से हुआ है, तो वहां तो आत्मा को अपने परिणामों का कर्ता कहा, जैसा भी आपने क्रमबद्ध पर्याय के विवेचन में सुना कि क्रमबद्ध पर्याय भी होती है तो प्रत्येक द्रव्य की होने वाली जो क्रमबद्ध दशा है उसका कर्ता वही द्रव्य होता है। इससे संपूर्ण विश्व के जो अन्य पदार्थ हैं उनके कर्तृत्व का परिहार हो जाता है। एक बात तो यह है, और दूसरा ये कि द्रव्य पर्याय वो द्रव्य की होने पर भी और द्रव्य उसका कर्ता होने पर भी सचमुच तो द्रव्य की व्यवस्था ऐसी है कि पर्याय में कभी अव्यवस्था होती नहीं, इतना व्यवस्थित है। हम ये कहते हैं कि पर्याय द्रव्य की होने पर भी द्रव्य पर्याय को इधर उधर क्यों नहीं करता, उसमें क्या दिक्कत है। आत्मा के परिणाम स्वयं आत्मा के द्वारा होते हैं, आत्मा के किए होते हैं, तो आत्मा को अपने उन परिणामों पर इतना भी अधिकार नहीं है कि वह एक परिणाम को हटाकर कोई दूसरा परिणाम ला सके। कम से कम इतना अधिकार तो द्रव्य को देना चाहिए, क्योंकि द्रव्य स्वयं ही अनंतानंत पर्यायों का स्वामी है। लेकिन हम भूल जाते हैं इस प्रश्न में कि द्रव्य को संपूर्ण अधिकार है, लेकिन जो क्रम नियमित पर्याय या क्रमबद्ध पर्याय है वो ये बताती है कि द्रव्य में अव्यवस्था के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। उसका कार्य इतना व्यवस्थित है कि उसे उसकी ओर देखना तक नहीं पड़ता। हमारा मन तो ये करता है कि द्रव्य को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने परिणामों को इधर उधर कर सके, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल में भी नहीं बैठती। हम स्वयं अपने परिणामों को करना चाहते हैं, सुधारने की बात तो हमारे मन में बहुत आती है कि परिणामों को कम से कम परिणाम तो ना आए, इतना तो सुधार करें, लेकिन वह भी संभव नहीं होता प्रैक्टिकल में। और एक बड़ी बात यह है, सुना ही है आपने, क्रमबद्ध पर्याय पर आप सुन ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इतनी बाधक है वो बात कि यदि ऐसी है बात कि आत्मा अपने परिणामों का पूरा स्वामी है, तो उसे ये अधिकार भी होना चाहिए कि वो उन परिणामों को इधर उधर कर सके। हम करें, फिर करके देखें, लेकिन हम एक एक कदम में फेल हो जाते हैं। और हम क्या नहीं करना चाहेंगे
कि हम तो अपनी जितनी भी पर्याय हैं मुक्ति तक की, उन सारी पर्यायों को हटाकर मोक्ष को ही लाना चाहेंगे। क्योंकि जब हटाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया तो वे किसको नहीं हटा सकेंगे। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि इतने पापड़ बेलने से क्या फायदा कि पहले चौथा गुणस्थान आवे और फिर पांचवा आवे, अथवा नहीं आवे तो सातवां आवे, फिर उसके बाद श्रेणी में, तपोवन में, और फिर इस पर इसके बाद अनंत दशा। तो इतना बीच का अंतराल तो हमको बर्दाश्त तो नहीं होता हमारे मन को। तो होना तो ये चाहिए कि द्रव्य को अगर अधिकार है तो उन सारी पर्यायों को एक और करके और मोक्ष पर्याय ले आवे। लेकिन ये आज तक संभव नहीं हुआ और होगा भी नहीं। और ज्ञानी का तो कुछ विलक्षण ही होता है मन। तो वो जानता है कि सचमुच पर्याय अक्रम क्यों हो, क्या कारण है। जब निमित्त का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है तो फिर पर्याय अक्रम क्यों हो। और स्वयं पदार्थ पर्याय से थका नहीं है तो पर्याय अक्रम क्यों हो। इसलिए उन पर्यायों को एक और करके हम यदि मुक्ति को लाना चाहें तो वो संभव आज तक नहीं हुआ। और बड़ा प्रश्न बाकी रह जाता है कि यदि कदाचित हम ऐसा कर भी लें कि मोक्ष की पर्याय आ जाए तो बाकी पर्याय कहाँ जाएंगी, उन पर्याय को हम कहाँ रखेंगे। मैंने वो तो मोक्ष दशा में ही तो रखनी पड़ेगी। पर्याय को मिटाया तो नहीं जा सकता है। जो पर्याय क्रम में आने वाली है भविष्य में, उसको मिटाया तो नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक प्रवाह है। तो उन पर्यायों को हम कहाँ रखेंगे कि जो वर्तमान में रागादि विकार हैं और अमुक्त दशा है, तो उनको हम मोक्ष दशा में रखेंगे। इसके बाद वो मोक्ष दशा में आती रहेंगी और हमारा मोक्ष भी चलता रहेगा। ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए होता ही नहीं है। ये सिद्धांत ही बड़ा इतना त्रिकाला बाधित सिद्धांत है कि इसको फेल नहीं किया जा सकता। एक भी पर्याय को इधर उधर करना, वो द्रव्य स्वयं यह कहता है कि मेरी व्यवस्था ऐसी है कि उसमें कोई जरा भी छेड़खानी नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं। व्यवस्था उसी को तो कहते हैं या इसको कहते हैं कि ये वस्तु यहाँ नहीं, यहाँ से उठा कर यहाँ रखो, ये मुझे पसंद नहीं तो ऐसा रखो। ये व्यवस्था ये है कि जहाँ बोलना न पड़े थोड़ा भी। तो ये बात जब समझ में आ जाए तो फिर पर्याय की ओर से हमारी सारी चिंता समाप्त हो जाती। आचार्य का मन क्या है कि संपूर्ण जगत के जितने भी जीव हैं उनकी सबसे बड़ी जो चिंता है वो यह है कि वे पर्याय की ओर ही झांकते रहते हैं और उस पर्याय को ही इधर उधर करने की चिंता में वे लगे रहते हैं। और यह पुरुषार्थ कभी भी सार्थक नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न खड़ा रहेगा प्रति समय कि यदि हमने पर्याय, वो पर्याय इधर उधर हुई, हो भी गई कदाचित, हम सोचते हैं, कल्पना से ये बात सोचते हैं कि इधर उधर अगर कोई पर्याय हुई तो आखिर इधर उधर ही होगी, मिटाया तो नहीं जा सकता है। तो जिस समय वो पर्याय आएगी तब भी हमारा प्रश्न यही रहेगा कि ये पर्याय इस समय क्यों आई। ये प्रश्न तो खड़ा रहता है कि हमने इस पर्याय को यदि हटाया अथवा वो पर्याय फिर गई और फिरकर वो किसी दूसरे समय में वो पर्याय आई, तो एक बहुत उभरता हुआ प्रश्न है कि आखिर ये पर्याय इस समय क्यों आई। इस समय भी तो आई ना, तो क्यों आई इस समय। तो हम ये कह सकते हैं जो निमित्त
की ज्यादा अपेक्षा जिनको है तो कहेंगे निमित्त ऐसा ही मिलना था, इसलिए पर्याय ऐसी आई है। लेकिन उस पर भी हमारा प्रश्न यह है कि आखिर निमित्त भी तो एक पर्याय है, तो वो पर्याय उस समय क्यों हुई? वो किसी दूसरे समय हो सकती थी, क्योंकि जब हम अक्रम करके चले हैं, पर्याय में उलटफेर करने का सिद्धांत लेकर हम चले, तो फिर ये तो बात हो ही गई कि उलटफेर हो सकता है। तो जब भी वो पर्याय आएगी तो हमारा ये प्रश्न तो खड़ा रहता है कि आखिर ये इस समय क्यों आई। यह तो कोई इसका क्योंकि पर्याय का समय ही हमने स्वीकार नहीं किया है कि किसी पर्याय का कोई सुनिश्चित समय होता है, ये हमने स्वीकार ही नहीं किया। जो स्वीकार नहीं किया तो भी पर्याय तो आना तो है, क्योंकि वो अपनी पंक्ति में से निकालने दी गई है। पंक्ति में है वो, लेकिन इधर उधर की गई है। जैसे टिकट लेने के लिए लाइन है, तो कोई लाइन तोड़ना चाहता है लेकिन तोड़ तो नहीं पाता है, बल्कि वो बहिष्कृत हो जाता है, वो निकाल दिया जाता है। इसी तरह हमने माना कि पर्याय अक्रम भी होती है, हो सकती है। ऐसा है, बड़े बड़े विद्वानों का भी ऐसा मत है कि जो निर्मल पर्याय हैं वे तो क्रमबद्ध होती है, जो विकारी पर्याय हैं वे अक्रम होती हैं और निमित्त के अनुसार होती है। लेकिन वो संभव ही नहीं है, तो एक बार यदि अक्रम हुई तो फिर वो क्रमबद्ध हो ही नहीं सकती कभी भी, अनंत काल में भी। वो तो क्रम टूट गया, एक बार टूटा तो फिर उसे कोई भी क्रमबद्ध नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक पर्याय भी कभी क्रमबद्ध नहीं हो सकती। तो यदि हम अक्रम स्वीकार करते हैं, ये तो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और लॉजिक का है विषय। बात तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं, इसमें पुरुषार्थ नहीं रहता है, इसमें आलस्य होता है, इसमें प्रमाद होता है, कि न तो उसमें पुरुषार्थ जाता है, क्योंकि हर पर्याय के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ, हर पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। आत्मा की जो अनंत पर्याय एक समय में होती हैं, उनमें हर पर्याय में, उन अनंत ही पर्यायों में हमारे पुरुषार्थ की पर्याय निमित्त होकर चलती रहती। पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध और होने वाली जो पर्याय है वो भी क्रमबद्ध, दोनों अपने क्रम से चलती हैं। इसलिए अक्रम यदि हम करना चाहें तो उस प्रश्न का कहीं जवाब नहीं है कि अक्रम हुआ तो आखिर वो पर्याय आएगी तो, क्योंकि वो कहीं तो पड़ी है अनंत भविष्य में, और पड़ी है और वो आई, और हमारा प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर अभी क्यों आई? क्यों तेरा कोई समय नहीं है आने का, और तू जिस समय आई है तो हमारा प्रश्न है कि इस समय क्यों आई? किसी दूसरे समय भी आ सकती है ना। इसका अर्थ यह है कि वो पर्याय आ ही नहीं सकती है अगर हम अक्रम स्वीकार करते हैं, तो आएगी ही नहीं। इसलिए परम सत्य है ये, वस्तु व्यवस्था ही है। अचेतन पदार्थ जितने हैं, उद्गल धर्म अधर्म आदि, उनमें तो कोई ये भाव कभी पैदा ही नहीं होता कि हम अपनी पर्याय को बदलें। केवल चेतन में ये भाव पैदा होता है, और वह महाअज्ञान का भाव कि मैं अपनी पर्यायों को इधर उधर करूं। लेकिन प्रैक्टिकल में भी संभव नहीं होता, और न आज तक सिद्धांत में और पुराणों में कोई ऐसे उदाहरण हम पाते हैं। हम तो अपने जीवन में जितने भी हमारे जैन दर्शन के सिद्धांत हैं प्रायोगिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो उनको यदि करके देखें तो पर्याय इधर उधर सचमुच होती ही नहीं है। आज कौन मुनि दशा नहीं लाना चाहता? ये सब लाना चाहते हैं, सिर्फ लाते क्या नहीं, क्योंकि आत्मा हमारा और मुनि दशा हमारी, तो हम लाते क्यों नहीं है? लेकिन होता नहीं है, इसका अर्थ ही है। और आज नहीं होता है, केवल इतनी बात नहीं है, लेकिन अनादिकाल में एक भी उदाहरण इस प्रकार का नहीं है। जितना कुछ हुआ है वो जिस समय होना है अपने क्रम से हुआ है, और उसमें पुरुषार्थ को जरा भी आंच नहीं आती, बिल्कुल आंच नहीं आती। देखिए, हम चलते हैं तो दोनों पैरों को एक साथ तो नहीं ले जा सकते, पहले एक पैर जाता है और इसके बाद दूसरा पैर जाता है,
और ये क्रम चलता ही रहता है। लेकिन इस क्रम में हमारा जो पुरुषार्थ में शक्ति है शरीर की, वो बराबर लगी रहती है। क्योंकि शरीर में शक्ति ना हो और पैर चल सके, ऐसा होता ही नहीं है। हम ये कहें कि चलने का काम पैरों का है, चलते क्यों नहीं है? कि नहीं चलते हैं क्योंकि साथ में पुरुषार्थ को मंजूर नहीं। इसलिए पुरुषार्थ भी उस होने वाली पर्याय के अनुरूप वो अपने कदम बढ़ाता चलता है और उधर पर्याय के कदम बढ़ते चलते हैं। ये बात जब हमारे मन में स्थिर हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि सचमुच पदार्थ की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि उसमें एक भी परिणाम को, एक भी कार्य को इधर उधर नहीं किया जा सकता। हम भी अपना टाइम टेबल पसंद करते हैं या ऐसा पसंद करते हैं कि कभी भी खा लें, कभी भी सो जाए, कभी भी ऑफिस, कभी भी दुकान, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमें भी पसंद है ये बात, लोक में भी पसंद है कि काम यदि एकदम व्यवस्थित हो तो हमें उसमें विकल्प नहीं होते। क्षेत्र के संबंध में भी हम देखें कि घरों में हमारी व्यवस्था कैसी होना चाहिए कि जहां जो पदार्थ रखना चाहिए वही हम रखें। अगर वहां नहीं रखते हैं तो आकुलता हो जाए। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी ओर से देखें तो क्रमबद्धता को कहीं आंच नहीं आती और यह बात हमारा मन भी पसंद करता है, क्योंकि जहां क्रम भंग हुआ कि वहां आकुलता प्रारंभ हो जाती है। चाहे वो काल की बात हो, वो क्षेत्र की बात हो, द्रव्य की हो अथवा वो भाव की बात हो। जब ये सिद्धांत समझ में आता है तो जीव का जो सदा का प्रयत्न रहा है, केवल एक काम उसका रहा है, पर्याय की ओर देखना, पर्याय की चिंता करना और पर्याय को में अदल बदल करने की, उलटफेर करने की चेष्टा, ये सारी चेष्टा समाप्त होती। मैंने जीव को ये समझ में आता है कि पदार्थ का यह जो पहलू है, पर्याय का परिणमन करने वाला जो चक्रीय पहलू है, एक के बाद एक चलने वाला, जैसे एक चक्र चलता है और उस चक्र में वो 1 मिनट में अगर 100 चक्कर करता है तो 100वां चक्कर पहले नहीं आएगा, हर चक्कर क्रम से आएगा। तो किसी को ये फिक्र नहीं होती कि चक्र में इधर उधर ना हो जाए कुछ भी। इसी तरह पर्याय का ये जो चक्रीय प्रवाह है, इसकी ओर से निश्चिंत यदि हम हो जाएं तो सारे विश्व की ओर से निश्चिंत हो कि जितना कुछ ये अचेतन जगत है उसमें भी अव्यवस्था का कहीं नाम निशान नहीं, और ये जो मेरा चेतन जगत है इसमें भी अव्यवस्था का कहीं नाम निशान नहीं। हम विकारी और निर्विकारी पर्याय का नाम न लें, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। पर्याय चाहे विकारी हो अथवा पर्याय निर्विकारी हो, जो कुछ भी है, लेकिन वह अपने समय पर अपने पुरुषार्थ से संपन्न हो रही है। जहां ये जाना तो वहां पर्याय की सारी चिंता समाप्त हो गई, संपूर्ण रूप से सारे जगत की चिंता समाप्त हुई और इधर पर्याय की चिंता समाप्त हुई। तो केवल जो शेष बचा है हमारे जानने के लिए, देखने के लिए, हमारे संवेदन के लिए, हमारे अहम के लिए, वो केवल एकमात्र हमारा शुद्ध चैतन्य बचता है। और जगत में कौन बचा? हमारा सारा पर्याय समुदाय बिल्कुल एक और हो गया। उसकी चिंता से हम बिल्कुल बस हो गए। मैंने चिंता के लिए जरा भी कोई स्थान नहीं है और सारे जगत की चिंता का तो कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। तो केवल एक, कैसे आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? क्रमबद्ध पर्याय का फल आत्मा की अनुभूति है। ये होता कैसे है? सचमुच कि पर्याय में जो कुछ हो रहा है अब वो मेरे लिए सोचने का विषय भी नहीं है, सोचने का विषय नहीं है, बल्कि जानने का भी विषय नहीं, क्योंकि मैं उसे क्या जानूं और मेरे जानने से उसमें क्या होना है। इसलिए ज्ञानी का जो मन है वो तो इतना निश्चिंत हो जाता है पर्याय की ओर से कि उसमें जो कुछ हो रहा है
वो बिल्कुल उसका सुनिश्चित सत्य है। सत्य को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता, और आगे जो होना है वो भी सबका सब सुनिश्चित है। और मुक्ति की जो बाधा थी वो केवल एक थी, और वो ये कि हमारा मन सदा पर्याय में लगा रहता, हमारा उपयोग, हमारा शुद्ध ज्ञान वो सदा पर्याय के संबंध में सोचता था। धर्म के नाम पर भी अगर निर्णय करता था तो केवल यही कि वर्तमान में बहुत अशुद्धता है, बहुत रागादि विकार होते हैं, कर्मों का बंधन है, जगत में प्रतिकूलताएं बहुत हैं, और इन सबको समाप्त करके मुझे मोक्ष जाना है, ये बात करता था। यहाँ हम जो गाथा ले रहे हैं इसमें सारी बात समाप्त कर दी कि आत्मा सचमुच जब उसको बंद ही नहीं है तो मुक्ति की बात उस आत्मा को आती ही नहीं, होता ही नहीं है। क्योंकि गाथा का जो विषय है वो काफी ऊंचा है, तो इसके पहले वस्तु व्यवस्था को समझना वो बहुत आवश्यक होता है। यदि हमने पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था नहीं समझी पहले और इस गाथा को सुना तो मुमुक्ष भी उसे एकांत कहेंगे। तो आज ये एक बहुलता हो गई हमारे चिंतन में कि जहाँ सचमुच शुद्ध मोक्ष मार्ग की और शुद्धात्मा की चर्चा की जाती है तो वहाँ पर विकार की बात तो लाई नहीं जाती है और लाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो मुमुक्षुओं को भी एकांत लगती है। बोले एकांत है ये, आत्मा को अकेला शुद्ध कहना, एकांत शुद्ध कहना, ये अशुद्धता का क्या होगा? पर सच्चाई क्या है इसमें कि आत्मा एकांत शुद्ध नहीं है। क्या आत्मा में कुछ अशुद्धता है, या आत्मा में अशुद्धता है, या आत्मा में अशुद्धता कल्पित की गई है? दोनों में से क्या है बात? जो पदार्थ, जो आत्मा, जो चेतन द्रव्य अनादि अनंत है, सदा एक रूप है और जिसमें कभी परिणमन नहीं होता। परिणमन हो तो नष्ट हो जाता अब तक, पर जो परिणमन है आखिर उसका नाश है और उसका जीवन केवल एक समय का होता है। लेकिन जब हम आत्मा को अनादि अनंत कहते हैं, एक रूप रहता है, एक रूप रहता है, मैंने कभी उसका स्वरूप बदलता नहीं है और अपनी अनंत शक्तियों से, अपने अनंत वैभव से वो संपन्न है, अशुद्धता का उसमें नाम निशान नहीं है। तो हम उसे, वो आत्मा जो अनादि अनंत शुद्ध है, उसकी ओर से बोलते हैं ना। हम पर्याय में जो कल्पना उसके संबंध में की गई है उसकी ओर से नहीं बोल रहे, और पर्याय वो उस अनादि अनंत सत्ता को बनाती तो नहीं है, वो तो बनी बनाई सत्ता है। पर्याय का काम केवल उसका विवेचन करना, उसका अनुभव करना, उसको देखना मात्र है। तो यही तो हुआ है मिथ्या दर्शन में। क्या हुआ है कि मिथ्या दर्शन में कोई आत्मा को अशुद्ध नहीं किया जाता, या मिथ्या दर्शन से आत्मा अशुद्ध नहीं हो जाता, पर सचमुच तो आत्मा जो नितांत शुद्ध है, नितांत बिल्कुल शुद्ध है, उसमें अशुद्धता का नाम निशान ही नहीं है। ऐसी जो एक अक्षय सत्ता है तो उसको अशुद्ध कल्पित करना, अनेक प्रकार के संयोगों के बीच में रहकर उसे अशुद्ध कल्पित करना, देह के साथ उसे देह रूप, देह से जुड़ा हुआ, देह के साथ उसके संबंध कल्पित करना, इसका नाम अशुद्धता है। तो ये तो पर्याय की कल्पना हुई, न कि आत्मा शुद्ध हुआ। इस सचमुच अगर आत्मा शुद्ध नहीं होता तो मिथ्या दर्शन ही नहीं होता। तो मिथ्या दर्शन होने के लिए आत्मा का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आखिर मिथ्या दृष्टि आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध कल्पना करेगा तो मिथ्या दर्शन होगा ना। अज्ञान में आत्मा के स्वभाव के, जगत के स्वभाव के विरुद्ध जब हम मानेंगे और कल्पनाएं करेंगे तब न हम उसे मिथ्या दर्शन और अज्ञान कहेंगे। पर आत्मा यदि वास्तव में अशुद्ध है
और यदि उसे अशुद्ध माना गया है तो उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। वो मिथ्या दर्शन कहाँ रहा, अज्ञान कहाँ रहा। इसलिए मिथ्या दर्शन भी यदि हो तो आत्मा को शुद्ध होना चाहिए, अनादि अनंत, तब मिथ्या दर्शन हो सकेगा। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है कि सचमुच मेरा जो पर्याय समुदाय है वो तो मेरे लिए चिंतनीय ही नहीं है, उसमें इधर उधर करने की बात ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुझे उसके संबंध में सोचना अथवा उसकी ओर देखना ये भी मेरा कर्म नहीं है। यही कहने वाले हैं आचार्य। गाथा काफी सुंदर है। तो उसकी ओर देखने से जब हम निश्चिंत हुए और जगत की ओर देखने से बिल्कुल निश्चिंत हो गए, क्योंकि जगत के साथ तो हमारे थोड़े भी तिलतुष मात्र भी संबंध नहीं है। जगत कभी हमारे परिणाम में या हमारे द्रव्य में प्रविष्ट हुआ ही नहीं, हमारे ज्ञान में उसका प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। इसलिए सब ओर से जो उपयोग, जो ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान हमारे पास है वो निश्चिंत हुआ तो केवल उसके लिए केवल एक जगह बच जाती है और वो है अपना शुद्धात्मा, और उसकी ओर देखने लगता है। क्योंकि उपयोग को आलम्बन चाहिए, तो उपयोग को जब तक पर्याय का आलम्बन था तब तक हम उसको अज्ञान और मिथ्या दर्शन की कोटि में रखते थे। क्योंकि जो बात हो नहीं सकती, निरंतर ज्ञान उसी के प्रयत्न में और उसी के पुरुषार्थ में लगा रहता था और वह पुरुषार्थ कभी सार्थक नहीं हुआ। जगत के पदार्थों में कुछ करने की बात ये तो आज तक एक घटना ऐसी हुई नहीं, लेकिन अपने पर्याय को इधर उधर करने की घटना भी लोक में एक भी नहीं। और वो कभी वो प्रयत्न हमने भीतर ही भीतर किया तो क्यों हम मानते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता तो अच्छा था और ये होना ही नहीं चाहिए और हम इसको बदल कर रहेंगे। ऐसा जो अज्ञान जोर करता है भीतर ही भीतर, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ करता है ऐसी बात, लेकिन सचमुच उसकी सार्थकता आज तक नहीं हुई। एक भी उदाहरण लोक में ऐसा नहीं। एक भी उदाहरण मिल जाए तो वस्तु व्यवस्था बदल जाएगी, सारा ब्रह्मांड बदल जाएगा। एक भी उदाहरण अगर आत्मा के भीतर भी मिल जाए। इसलिए सच्चाई यह है कि हमारे आत्मद्रव्य की व्यवस्था इतनी सुंदर है, उसका कार्य इतना व्यवस्थित है कि उसे इधर उधर करने के लिए कभी कोई बात सोचना ही नहीं पड़ता है। इस तरह पर्याय समुदाय से जब हमारा ममत्व टूटता है, ये पर्याय का ममत्व था जिसको पर्याय मूढ़ता कहते, वो जब टूटता है तो केवल एक द्रव्य में अहम करना और द्रव्य की श्रद्धा करना, बस उसी का उत्पाद होता है। वही होगा और क्या होगा कि जिस स्थान पर मुझे कुछ करना ही नहीं है, देखना तक नहीं है, इतना व्यवस्थित है, सोचना भी नहीं है, तो फिर उधर से सारा उपयोग तल कर मैंने परिणाम को इधर उधर करने की बात तो बहुत दूर, लेकिन परिणाम को जानने की बात भी समाप्त हो जाती है कि पर्याय को देखें तो जरा क्या हुआ है इसमें, तो उसमें होना क्या है। उसमें तो मोक्ष निकट आ रहा है, मुक्ति निकट आ रही है, तो संपूर्ण अज्ञान को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। जितना कुछ पुरुषार्थ हमारा विफल होता था वह पुरुषार्थ उसे शुद्ध चैतन्य में अहम करता हुआ, क्योंकि वही अहम करने लायक, जिस पर्याय में अहम हुआ था वो पर्याय तो हमें धोखा देकर चली जाती और वो अहम कभी सार्थक होता ही नहीं। आकुलता क्यों होती है आखिर? जब पर्याय हमारी है तो पर्याय के ममत्व से इनकार क्यों किया जाता है? तो इसका बहुत सुंदर है कारण। पर्याय हमारी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारी है तो उसमें ममत्व किया गया, ये बात बिल्कुल दूसरी अन्य है ये बात, क्योंकि वो ममत्व करने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ही एक क्षण का है। तो हम यदि उसे ममत्व देते हैं तो हम उसे पूरी चैतन्य सत्ता मानते। ममत्व का अर्थ ही है, श्रद्धा का अर्थ ही है, तो जिस किसी को विषय करती है उसको पूरा आत्मा मानती। तो पर्याय को जब हमने ममत्व दिया, निरंतर पर्याय की ओर देखा, ममत्व में
फिर कभी कोई शुद्ध आत्मा नजर आ जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन पर्याय ही पर्याय की ओर देखना और उस पर्याय में ही कुछ करने की चेष्टा करना, इसका नाम पर्याय का महत्व है। पर समयता है, पर पर्याय मूर्ता है। इस पर्याय मूर्ता से सदा से आत्मा हैरान रहा जा सकता है। और इस मान्यता से यदि हमें शांति नहीं मिली तो एक स्वाभाविक एक ऐसा चिंतन स्वयं हमको पैदा होना चाहिए कि यदि इससे शांति नहीं मिली तो मेरा सोचना गलत है, मेरा विश्वास गलत है, इसलिए विश्वास को बदलना चाहिए। उसका सीधा अर्थ यह है कि पर्याय किसी भी रूप में कहीं भी सिद्ध पर्याय तक वो ममत्व करने लायक नहीं। क्यों ममत्व करेंगे तो ममत्व का अर्थ ही यह है कि वो मैं हूँ। श्रद्धा का स्वर यह होता है कि यह मैं हूँ, मैं हूँ अर्थात ये मेरी पूरी चैतन्य सत्ता है। और इधर ये माना कि वो पर्याय एक समय में स्खलित हो जाती, चली जाती है। जाते ही हमें लगता है कि मेरा संपूर्ण जीवन, मेरी पूरी सत्ता नष्ट हुई। और ये नष्ट होना, इसी का नाम प्रचंड आकुलता। अभी निगूढ़ में क्या है? निगूढ़ में कुछ भी तो नहीं है, गला सड़ा शरीर, और उसी शरीर को अनंत बार प्राप्त करे। उसी शरीर को हम तो दूसरे शरीर भी पा लेते हैं, लेकिन उसी शरीर को वो प्राप्त करे। गुरु उसको जब वो शरीर प्राप्त होने वाला है तो इनसे आकुलता क्या है? और देह से ममत्व है ही सही, और वही मिलने वाली, फिर आकुलता क्यों होती है? तो उसका कारण है ना कि चूंकि उसने उसे अपना आत्मा मान लिया है, और जो ही उससे वियोग होता है त्यों उसे अनंत आकुलता होती है। उसे विश्वास ही नहीं कि मुझे ये शरीर मिलेगा, इसलिए आकुलता नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने वो पूरे आत्मा को स्थापित कर चुका है, और जब पूरा आत्मा स्थापित कर दिया गया तो उसका वियोग, उसे उसका विरह उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। जहां उसका विरह हुआ तो उसे अनंत कष्ट और अनंत आकुलता होती। नरक में तो हम अनेक निमित्त देखते, लेकिन निगूढ़ में कौन सा निमित्त है ऐसा कि जो उसको जागृत सताता हो या परेशान करता हो? वही शरीर अनंत बार मिलने पर भी उसे हर समय प्रचंड आकुलता होती है, क्योंकि वो देह में ममत्व स्थापित कर चुका है। इसका नाम पर्याय दृष्टि और पर्याय मूर्ता है। तो वो तो परद्रव्य संबंधी बात हुई। यहाँ तो अपने पर्याय को भी यदि ममत्व दिया गया, चाहे वो विकारी हो, तो शुरुआत तो विकारी पर्याय से करते, तो वर्तमान में विकारी पर्याय, वैसे पर्याय मात्र के साथ ममत्व बढ़ा, लेकिन वर्तमान में हमारा जो विषय है ममत्व का, वो हमारे राग द्वेष आदि मिथ्यात्व अज्ञान आदि है। इनके साथ जो ममत्व किया गया तो उससे आचार्य छुड़ाने की बात पहले करते। राग आदि वो आत्मा नहीं, आत्मा का कर्म नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं, वो आत्मा ही नहीं, उसमें चेतना ही नहीं है। जब चेतना नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि वो आत्मा का अवयव और आत्मा का अंग नहीं है। इस तरह जो प्रारंभ किया आचार्य ने तो यहाँ से किया क्रमबद्ध पर्याय से, और उसमें उस क्रमबद्ध पर्याय का कर्ता आत्मा ही है। यहाँ से लेते लेते आचार्य 320वीं गाथा पर पहुंचे, और यहाँ अकर्ता की पराकाष्ठा हुई कि आत्मा सचमुच परिणाम का कर्ता भी नहीं। परिणाम का कर्ता तो नहीं, पर सचमुच तो परिणाम का ज्ञाता भी नहीं। तो परिणाम का ज्ञाता माने तो भी परिणाम की ओर बार बार देखने का प्रश्न खड़ा होता है, तो भी पूरा अवकाश रहता है। इसलिए सचमुच परिणाम का कर्ता नहीं, क्योंकि जब हम आत्मा के स्वरूप पर विचार करते हैं, अनादि अनंत जो सत्ता है कि जिसका आज तक नाश नहीं हुआ और अनंत काल में कभी नाश नहीं होगा, ऐसा जो आत्म तत्व है, तो उस आत्म तत्व के अविनाशी आत्म तत्व के संबंध में यदि हम उसमें परिणाम स्थापित करते हैं, परिणामों को स्थापित करते हैं, तो परिणामी हो जाने पर तो उसका नाश
एक समय में ही हो जाएगा। और वो आज तक नष्ट नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि परिणाम उसके साथ होने पर भी परिणाम का उस द्रव्य में प्रवेश नहीं। प्रारंभ में हमने जो चर्चा की वो इसलिए की कि पहले द्रव्य गुण और पर्याय से पदार्थ की संपूर्ण व्यवस्था हमारे ज्ञान में हो, तब तो ये विषय समझ में आएगा और इस विषय में एकांत नहीं लगेगा। यदि वो व्यवस्था हमारे नहीं है, ज्ञान में नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कि द्रव्य है और अनंत गुण सदा ही त्रिकाल जैसा द्रव्य है, उसी तरह अनंत गुण, अनंत वैभव द्रव्य का उसके साथ रहता है और प्रति समय पर्याय उनकी प्रसिद्धि करती रहती है। पर्याय का काम केवल इतना कि जो शाश्वत त्रैकालिक वैभव संपन्न जो चैतन्य तत्व है, सत्ता है, उसकी प्रसिद्धि करना, उसका परिचय देना, केवल इतना काम पर्याय का है। तो पर्याय ने क्या किया? या तो उसका गलत परिचय दिया, झूठा परिचय दिया, या उसका सच्चा परिचय दिया। तो सच्चे परिचय का नाम सम्यक दर्शन और मिथ्या परिचय का नाम मिथ्या दर्शन। पर उसने किया क्या है पदार्थ में? उसने परिचय दिया, लेकिन पदार्थ का क्या हुआ? हम जो बैठे हैं, हमारा व्यक्तित्व हमारे पास है। कोई यदि हमें गलत समझता है तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, और सही समझता है तो उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सही समझने से हमारा व्यक्तित्व नहीं बना, उसके गलत समझने से हमारा व्यक्तित्व नहीं बिगड़ा, पर हम वही के वही हैं। इसी तरह हमारी पर्याय स्वयं की, उसने हमारा बहुत अपवाद किया, बहुत गलत परिचय दिया, आत्मा को विनाशी कहा, आत्मा को मरने वाला बोला, आत्मा को विकारी बोला, अशुद्ध बोला, नरक, तिरंज इत्यादि इत्यादि, मैंने अनेक नाम उस आत्मा के रखे। सच्चाई यह है कि वो आत्मा इतने प्रकार का है ही नहीं, वो तो एक ही प्रकार का परिशुद्ध तत्व है। क्योंकि उसमें विकार हो तो उसके केवल दो अवकाश हैं कि या तो कोई दूसरा पदार्थ उसमें मिले तब उसमें विकार हो, दूसरा पदार्थ मैंने दो पदार्थ मिले तभी तो विकार पैदा होता है। दो पदार्थ वो कोई एक दूसरे में विकार पैदा कर दे तो सो नहीं है, लेकिन विकार के लिए एक परिस्थिति है कि वहां पर कोई दूसरा पदार्थ होना चाहिए। तो आत्मा में कभी किसी दूसरे पदार्थ की मिलावट होती नहीं, एक बात तो यह है। और स्वयं आत्मा की पर्याय आत्मा के संबंध में जो सोचती है, जैसा मानती है, वैसा आत्मा आज तक वही है। तो फिर आत्मा में अशुद्धता की गुंजाइश कहाँ है? इसलिए सच्चाई तो यह है कि जो अनंत गुणात्मक और अनंत शक्ति संपन्न जो द्रव्य है वो तो शुद्ध ही है, उसमें अशुद्धता का नाम निशान नहीं। पर्याय ने जो कुछ भी अपवाद किया हो, ये भी होता है कि हमारा घर बहुत संपन्न है, वहां पर सारी व्यवस्थाएं और सारे साधन विद्यमान, क्योंकि घर के किसी सदस्य की आदत ऐसी होती है कि वो अपवाद करता है, हमारी प्रतिष्ठा की हानि करता है। हो करोड़ों अरबों रुपए हो और सारी समग्रता हो, जरा भी कमी घर में ना हो, तो भी एक बूढ़ी माँ है वो तो ये कहेगी कि मेरे को तो 12 बजे तक भी दूध नहीं है, अभी दूध तो घर में भरा हुआ है और तेरे को कौन इनकार करता है? लेकिन क्योंकि इसकी आदत है, इस तरह पर्याय की आदत हुई है ये सदा से, अनादि से ही, कि उसने वह जो साक्षात परमात्म तत्व है उसका अपवाद किया है, उसकी निंदा की है, उसकी बदनामी की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन इससे आत्मा की प्रतिष्ठा तो आज तक भंग नहीं हुई। वो तो अपनी इज्जत लेकर, अपनी अनंत शक्तियों को लेकर सदा ही पड़ा हुआ। तो ये द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था हमारी समझ में आए तो प्रारंभ में तो इतना तक कहा जाएगा
कि जो द्रव्य है वही इस पर्याय का करता है, क्योंकि यदि ये नहीं कहते हैं तो फिर उस पर्याय को कोई भी उड़ा ले जाएगा और कोई भी उस द्रव्य में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए पर्याय का संपूर्ण अधिकार हम द्रव्य को देते और इतना तक कहा जाता है द्रव्य ही परिणमित होता है। यह नहीं कहा 311 गाथा में आचार्य कि जीव स्वयं क्रमबद्ध परिणमित होता हुआ, क्रमबद्ध परिणमित होता हुआ, जीव परिणमित होता हुआ, मैं जीव ही परिणाम करता है। उसका अर्थ यह है कि जीव के परिणाम में और जीव द्रव्य में उससे बाहर के किसी पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा भी नहीं और आज तक हुआ भी नहीं। इस तरह द्रव्य ही परिणमन करता है। तो द्रव्य और पर्याय ये एक पदार्थ के दो अवयव होने के कारण दोनों को एक में करके पहले कहना चाहिए कि सचमुच द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य में फैलती है। इस तरह द्रव्य और पर्याय ये दोनों एक ही हैं, न्यारे न्यारे नहीं। इतना जान लेने पर पूर्ण विराम नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि द्रव्य और पर्याय यद्यपि एक ही पदार्थ के अवयव हैं, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में और स्वरूप में विरुद्धता, विरुद्ध स्वभावों का, विरुद्ध स्वरूप का पदार्थ बना हुआ है, उसका नाम अनेकांत। और उससे उस वस्तु में वस्तुत्व की रचना होती है, अर्थात उसका वस्तुत्व सुरक्षित रहता है। तो पर्याय स्वभाव मैंने प्रतिक्षण बदलना और द्रव्य स्वभाव मैंने सदा ज्यों का त्यों रहना। तो पहले हमने इस बात को स्वीकार किया, वो तो स्वीकार करने लायक बात, कि ये द्रव्य और पर्याय परस्पर विरुद्ध होने पर भी, ये दो तत्व होने पर भी ये दो द्रव्यों की तरह न्यारे नहीं है। तो उनका न्यारापन मिटाने के लिए और उनका अभिन्नत्व स्थापित करने के लिए जो द्रव्य है वो पर्याय में फैला हुआ है, बल्कि पर्याय परिणमन करती है पर्याय, और हम कहते हैं द्रव्य ही परिणमन करता है। इस तरह उनके एकत्व की पराकाष्ठा हो जाती है। इस वस्तु व्यवस्था को जानकर हम आगे बढ़े तब तो ये बात समझ में आने लायक, वरना सारी आवाज आएगी ये तो एकांत है, बिल्कुल एकांत है। तो बात बहुत ऊंची 320वीं गाथा की। कर्तापन से जैन दर्शन वो सदा ही इनकार करता रहा। जो इसके अतिरिक्त अन्य जो दर्शन है वे तो कर्तृत्व से लथपथ है ही, मैंने वहां तो कर्तापन की ही पराकाष्ठा है और यहाँ अकर्तृत्व की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो आत्मा सदा से बना बनाया है और सदा एक रूप रहता है और जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। अज्ञानी ये सोचता है कि बहुत कसर है आत्मा में, अभी तो इतनी अशुद्धता है, इस अशुद्धता को मिटाना और शुद्ध दशा को लाना, अभी तो इतना काम बाकी है। तो ये चिंतन अज्ञानी का है, क्योंकि वो पर्याय मूड और पर्याय दृष्टि वाला है, तो पर्याय के संबंध में ही सोचता है सदा। लेकिन जिसने इस द्रव्य की ओर देखा और द्रव्य के संबंध में विचार किया तो वो कहता है कि आत्मा सदा से आत्मा है या नहीं, कि वो तो आत्मा ही है। आत्मा है तो वो पूरा है या अधूरा है सदा से। तब अज्ञानी ये कहता है कि आत्मा पूरा कहाँ है, अभी तो आत्मा मिथ्या दृष्टि है और अज्ञानी है, तो पूरा कहाँ है? पूरा तो तब होगा जब मोक्ष होगा। लेकिन यही तो है मिथ्या दर्शन कि सचमुच अधूरे आत्मा की भी कोई कल्पना बनती है क्या? मैंने ऐसा आत्मा कि जो पूरा नहीं है, तो फिर वो पूरा नहीं है तो जो शेष बचा वो क्या है? वो अनात्मा होगा, अचेतन होगा। इस तरह वो चेतन और अचेतन का मिश्रण सिद्ध होता है। इसलिए आत्मा तो सदा से ही पूरा है, केवल पर्याय ने इस बात को जाना नहीं है, इसलिए पर्याय ने
अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं की हैं। मिथ्या दर्शन केवल कल्पना है सत्य वो, पर्याय है वो, लेकिन है वो कल्पना, क्योंकि उसका प्रवेश द्रव्य में कभी नहीं होता। अगर मिथ्या दर्शन का प्रवेश आत्मा में हो गया होता तो आत्मा देह बन जाता, आत्मा शरीर बन जाता, क्योंकि उसने तो मानने में कसर नहीं रखी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए पूरी व्यवस्था पहले द्रव्य गुण पर्याय की हमारे परिचय में होना चाहिए, और उसमें इतनी होना चाहिए, ये प्रकरण बाद में, लेकिन पहले ये व्यवस्था, पहले ज्ञान में ये बात हो कि द्रव्य और पर्याय ये दोनों एक ही पदार्थ के दो अभिन्न अवयव हैं, दो पदार्थ नहीं है, और एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। द्रव्य पर्याय में फैला हुआ है और पर्याय वो द्रव्य में फैली हुई है। इस बात को जानकर फिर आगे बढ़ा जाए। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान कहता है कि ये बात सही है कि एक ही पदार्थ के दो अंग हैं, जैसे शरीर के हमारे 8 अंग हैं, लेकिन काम सबके न्यारे न्यारे विरुद्ध भी है। उसी तरह द्रव्य और पर्याय, ये एक ही पदार्थ के दो अवयव होने पर भी जो द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, और जो पर्याय है वो द्रव्य नहीं। तो श्रुतज्ञान का चिंतन आगे बढ़ता है। वहीं अगर वो चुप हो जाएगा तो फिर मोक्ष मार्ग और दूर चला जाता है, मोक्ष ही दूर चला जाता है। लेकिन द्रव्य और पर्याय की पूरी व्यवस्था जानकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमको होता है कि आखिर सदा से मेरा उपयोग और मेरी श्रद्धा वो आलम्बन ढूंढती रही है। तो ये दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इनमें से आलम्बन किसका हो? दोनों में। तो दोनों का एक साथ अवलंबन, दोनों में एक साथ आराम नहीं हो सकता, ममत्व नहीं हो सकता। ये क्षणभंगुर है और वो स्थायी है। तो दोनों का एक साथ कैसे, दोनों में एक साथ ममत्व कैसे हो? वो संभव नहीं है। तो इसकी मीमांसा जब आत्मा श्रुत ज्ञान करता है तो वो कहता है कि पर्याय यद्यपि मेरा अवयव है, लेकिन पर्याय मेरा ममत्व झेलने को समर्थ नहीं है। तो मैं उसे ममत्व देता हूं और वो मेरे ममत्व को तोड़ देती है। होना मुझे तो वो चाहिए कि जो मेरे ममत्व को अनंत कर दे। मैंने ममत्व को के टूटने का कभी कोई क्षण न आए, मुझे तो वो चीज चाहिए, और वह तो वो अनादि अनंत सत्ता है, अक्षय सत्ता, कि जिसको ममत्व दिए जाओ तो ममत्व कभी बदलेगा नहीं, ममत्व कभी टूटेगा नहीं। मैंने वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद सिद्ध दशा में भी अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए भले हमारी है, लेकिन यहाँ ये लिहाज नहीं है थोड़ा भी कि पर्याय मेरी होने के कारण मैं उसके साथ ममत्व करूं। वो ममत्व झेलती ही नहीं है, बल्कि उसके साथ जब ममत्व किया गया है, उसके साथ इतना ममत्व किया गया कि अनंत काल बीत गया, लेकिन फिर भी मेरी आकुलता का एक अंश भी नहीं टूटा, दुख का थोड़ा भी अभाव नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि मेरा मार्ग सही नहीं, मेरा सूचना और मेरा निर्णय सही नहीं। इसलिए जैन दर्शन तो बेलिहाज है बिल्कुल। पर्याय हमारी हो तो भी पर्याय के साथ ममत्व करना वो सचमुच वो ज्ञानी का काम नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को समझने पर सबसे पहली बात ये आती है कि पर्याय से ममत्व टूट जाता है। तो पर्याय के संबंध में सारी चिंता समाप्त हुई, पर्याय की चिंता समाप्त हुई कि आत्मा निर्भर और निश्चिंत होता है। तो कर्तृत्व में क्या है? जो आत्मा को, अनादि अनंत आत्मा को जो अकर्ता कहा, उसका अर्थ क्या है कि वो आत्मा यदि संपूर्ण है तो फिर उसमें करने नाम की बात बिल्कुल शेष नहीं। इसलिए वो कर्म से बिल्कुल रहित अर्थात निष्कर्म और निष्क्रिय है आत्म तत्व। और ये बात भी कर्म अर्थात पर्याय जानती है। वो स्वयं जो निष्कर्म आत्म तत्व है तो उसको तो ये जानना नहीं है, तो उसमें तो ये जानने की पर्याय भी सचमुच नहीं है।
परिणमन है ही नहीं है उसमें। परिणमन यदि हो तो वो तो नष्ट हो ही जाने वाला है। इसलिए उस अपरिणामी आत्म तत्व में परिणाम का नितांत अभाव है। ऐसा यदि हम कहें तो इसमें अनेकांत दृष्टि से बिल्कुल बाधा नहीं, तो उसमें परिणाम है कहाँ? परिणाम अपने स्थान पर है, लेकिन परिणाम का द्रव्य में प्रवेश नहीं है और द्रव्य का परिणाम में प्रवेश नहीं है। इससे द्रव्य और परिणाम की व्यवस्था को जब जाना जाता है तो परिणाम से हमारा ममत्व टूट जाता है, और ममत्व टूट गया तो फिर ममत्व को जो स्थान मिलता है वह एक अक्षय स्थान है, वह अनादि अनंत है, उसकी सत्ता का कभी नाश होता नहीं है। वहाँ ममत्व हासिल जाता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको ऐसा स्थान मिला कि जहाँ बदलना ही नहीं है, जहाँ विषय ही नहीं बदलना है, और सदा ही अनुभव करता है कि मैं तो अक्षय हूँ। जब परिणाम की ओर बार बार परिणाम की ओर एकांत हमारा उपयोग था तो अनुभव में ये आता था कि अब मर जाएंगे, थोड़े समय बाद मर जाएंगे, इतने वर्ष बाद मर जाएंगे, अथवा इतने एक क्षण में हमारा नाश हो जाएगा, क्योंकि परिणाम तो नश्वर है। इसलिए परिणाम पर जिसने अपनी स्थापना की वो तो प्रति समय मौत का अनुभव करेगा। वो उपयोग, वो श्रद्धा, उसको प्रति समय मौत का अनुभव होगा। और वहां से हटकर जिसने उस शाश्वत और अविनाशी द्रव्य पर अपनी स्थापना की तो अब वो परिणाम क्या बोलने लगता है? वो कहता है कि मैं तो अमर हूँ, मेरे को मौत नहीं। तो यहाँ मौत भी अमर हो जाती है, क्योंकि ये बात परिणाम ही कर रहा है। ये उपयोग, जो शुद्ध ज्ञान है और जो श्रद्धा है, वही तो ये बात कर रही है कि मैं तो अमर और शाश्वत हूँ, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, और भविष्य में अनंत काल में भी मेरे में कुछ होना नहीं है। होने नाम की बात वो मेरी सत्ता से बाहर है। होता होगा, जहाँ भी कुछ हुआ है होता होगा, लेकिन मेरे में तो कुछ होता ही नहीं। ये भी क्रमबद्ध पर्याय का कैलकुलेशन है। तो होने की बात तो हम स्वीकार करते हैं कि जब होना है, जिस जगत के पदार्थ में होना है तो वो तो होगा, तो हाँ हो जाएगा, ठीक। और मेरे परिणाम में भी जब कुछ होना है तो होगा, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का जो वास्तविक कैलकुलेशन है वो तो यह है कि सचमुच देखा जाए तो न तो कुछ हुआ है और न कुछ होना है। क्योंकि हुआ है, होता है परिणाम में, और मैं तो परिणाम नहीं हूँ, मैं तो अक्षय सत्ता हूँ सचमुच। ये बात, ये घोषणा परिणाम को करना है। और परिणाम ने जब ये घोषणा की, आखिर परिणाम का और काम क्या रहता है? जब आत्मा अकृत तत्व है, आकाश की तरह बना बनाया, तो पर्याय को क्या करना बाकी रहा? क्या पर्याय को इसमें और कुछ जोड़ना बाकी रहा? जो पदार्थ दर्शन, ज्ञान, आनंद आदि अनंत स्वभावों से भरा है सदा ही, और जिसमें कभी कोई कमी और कसर है ही नहीं, तो उसमें पर्याय को क्या करना शेष रहा कि केवल इतनी बात कि वो चाहे निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। मिथ्या दर्शन हुआ, लेकिन मिथ्या दर्शन से आत्मा का तो नुकसान नहीं हुआ, आत्मा तो ज्यों का त्यों रहा। सम्यक दर्शन आत्मा की प्रशंसा करता हुआ आया कि मैं तो अनादि अनंत और अक्षय तत्व हूँ। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इससे आत्मा में क्या हुआ कि आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो आत्मा परिणाम मात्र से निरपेक्ष। मिथ्या दर्शन ने यदि उसकी निंदा की तो उसमें कोई फर्क नहीं, उसके स्वरूप में वो हिलता ही नहीं है। और सम्यक दर्शन यदि उसे माला पहनाता हुआ आया तो भी उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ ही ये हुआ कि वो परिणाम मात्र से निरपेक्ष है। निरपेक्ष है अर्थात क्या करता है? तो परिणाम को करेगा कैसे? क्योंकि जिसके भीतर जो नहीं है तो उसको वो कैसे करेगा?
इस तरह क्रमबद्ध पर्याय से प्रारंभ करके और आचार्य इस अकर्ता तक आते हैं। तो पहली शर्त मैंने आपके सामने प्रस्तुत की कि जब तक द्रव्य गुण पर्याय की पूरी व्यवस्था वो हमारे ज्ञान में ना हो, लेकिन वो नाश भी अमर हो जाएगा, वो मौत भी अमर हो जाएगी, क्योंकि परिणाम तो मौत है ना, उसका नाश तो होना है। पर पहले वो परिणाम दुखी क्यों था? क्योंकि सत्ता थी अविनाशी और वो सत्ता को विनाशी मानता था। वो तो पर्याय मात्र मानता था ना आत्मा को। तो पर्याय मात्र मानने के कारण जो ही पर्याय गई कि उसको मौत का अनुभव होता था और प्रचंड आकुलता होती थी। अब ये मौत भी अमर हो गई। तो मौत, क्योंकि परिणाम बोलता है, द्रव्य नहीं बोलता है। द्रव्य को तो हिलना ही नहीं है, वो तो ऐसा स्थायी है, वो तो ऐसा शाश्वत और अचल है कि उसमें कोई स्पंदन होता ही नहीं है। अब ये काम केवल पर्याय का रह जाता है कि वो उस सत्ता का परिचय दे। हर दोनों अचेतन पदार्थ में भी ये होता है, उसकी सत्ता भी अक्षय है। पुद्गल का जो स्पर्श गंध वर्ण है वो क्या करता है, उसकी पर्याय क्या करती कि आगे उस पुद्गल के भीतर जो है उसी का तो परिचय देती। तो आत्मा में श्रद्धा ज्ञान आदि जो है उसका काम क्या है, ज्ञान का काम क्या है कि ज्ञान का काम ये कि वो ये परिचय दे कि मैं तो ज्ञान स्वरूप अविनाशी अखंड ज्ञायक हूँ सदा से, और मेरा नाश कभी हुआ नहीं और कभी होता नहीं। ये नष्ट होने वाली पर्याय बोलती है। ये नष्ट होने वाली पर्याय जो बोलती है तो उस पर्याय में इतना बल आ जाता है कि मौत को का विस्मरण हो जाता है उसे, और सदा ही अमरता का अनुभव होता है। ये इस द्रव्यगुण पर्याय का ही फल है, इसके चिंतन का ही फल है। यदि हम उसको वहां विराम दे देंगे कि द्रव्यगुण पर्याय रूप है, द्रव्य पर्यायी दो उसके अवयव हैं, इत्यादि इत्यादि करके यदि हम ठहर जाते हैं तो फिर हमको हाथ नहीं लगती है मुक्ति। इसलिए हमारी अनेकांतिक व्यवस्था ये तो सबसे पहले व्यवस्थित हो, सुंदर हो, और इसके बाद यदि हम इस प्रसंग को लेते हैं तो फिर आनंद का विषय बनता है।